सुफल हुए नंदा तुम्हारी जात ये केला सुकोणो नंदा केला सुको जानू। मेरा नाम राम प्रसाद मैठानी और जो आज का दिन है और नंदा अष्टमी के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। समूचे उत्तराखंड में मां नंदा को ध्यान के रूप में माना जाता है। मां नंदा देवी का जो पर्व है साल में एक बार आता है और ये माता जो है 6 गांव में होके और लास्ट में अपने स्थान पे मक्कू में चली जाती है। मां नंदा के जो पर्व शाम को झुमेलो और जो मां नंदा के जागर रात्रि भर जागरण होता है और दूसरे दिन उसी पर्व पे वहाँ पे उन गाँवों में बगुड़ाल नृत्य भी मां नंदा के उस शुभ अवसर पे किया जाता है। और सभी ग्रामीणों द्वारा मां नंदा को चूड़े तथा रोट का भोग लगाया जाता है। नंदा देवी अष्टमी को मक्कू भगवान तुंगनाथ तृतीय केदार के मंदिर से बाहर निकलती है नंदा देवी की मूर्ति, और नवमी को माता नंदा की मूर्ति इनकी डोली पहुंचती है कांडा गांव में। दशमी को माता नंदा की डोली पहुंचती है उड्डू गांव में। एकादशी को पहुंचती है उसाड़ा गांव में और द्वादशी को जाती है दड़ा गांव में और त्रयोदशी को जाती है सारे गांव में। मक्कू गांव को और हमारे उड्डू गांव को माता का ससुराल बताया गया है और कांडा गांव और देड़ा गांव को माता का मायके बताया गया है और उसाड़ा और सारी गांव को माता का ननिहाल बताया गया है। ये हमारे जो धान है, ये नई फसल, इसका भोग यहाँ पे नंदा अष्टमी को लगाया जाता है। मां नंदा देवी और मां चौन देवी जो कुरोकी गांव की आराध्य देवी है, तो ये दोनों बहन थी और ये भगवान तुंगनाथ की अर्धांगिनी थी। अब सौतन हो गई है माँ नंदा देवी और माँ चौना देवी, ये दोनों सौतन हो गई थी। अब जब ये करोखी गांव में गई तो वो नाराज़ हो गई। नाराज़ इसलिए हो गई कि उसने बोला भाई तू यहाँ नहीं आएगी। अब होता ही है सौतों में तो लड़ाई होती है, तो उन दोनों में जब काफ़ी लड़ाई हुई उनको हाथापाई तक हो गई। तो वहाँ की चौना माता ने क्या किया, हमारी माँ नंदा का यहाँ से नाक काट रखा है, नाक में एक चीरा मार रखा है, तो वो अभी भी साक्षात है। वो नंदा के आगमन पर यहाँ पे सभी हमारे गांव की महिलाओं के द्वारा अर्घ लाया जाता है। इसमें दिया बत्ती और अगरबत्ती, फल फ्रूट, चावल और आदि रखे जाते हैं और उस नंदा का स्वागत किया जाता है। ये जो माता का जो यहाँ आना होता है वो अपने पति आने से पहले अपने इलाके, अपने मायके, अपने ननिहाल में पूरी जगह अपने ससुराल में घूम के और अपने पति के साथ अपने मंदिर में विराजमान हो जाती है।